हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। चलिए आज मैथ का एक चैप्टर है ना, जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम, है ना। आज यही पढ़ने वाले हैं, बोट एंड स्ट्रीम। तो ध्यान से समझिएगा, यह हमेशा क्वेश्चन पूछता है। इस चैप्टर से हमेशा यह 2-3 नंबर का मतलब 2-3 क्वेश्चन रहता ही है इससे, है ना। तो 2-3 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में आपको मिलेगा। एसएससी का सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, है ना। कभी कभी बीपीएससी में भी पूछ देता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, अगर इस टाइप से प्रश्न अगर आपको पूछा जाएगा तो कैसे बनाइएगा ना। इसमें से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसको कंसेप्ट बेसिस हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर कंसेप्ट मालूम नहीं होगा तो फॉर्मूला पे आप इसको बना नहीं सकते हैं। इसलिए इसको सबसे पहले कंसेप्ट जानना है ना। कैसे कंसेप्ट बनाएंगे इसके बारे में चलेंगे। लेकिन सबसे पहले सिंपल सा सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि नाव और धारा चैप्टर का नाम ही है बोट एंड स्ट्रीम। चैप्टर का नाम क्या है? बोट एंड स्ट्रीम। तो सबसे पहले आप बोट बनाना सीखिए, नाव कैसे बनाते हैं, है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए कि नाव पर तो आप खूब घूमते हैं और बाढ़ भी आने वाली है। तो जब बाढ़ आने वाली है तो उसके लिए सबसे पहले नाव बनाने का तो आपको सीखना होगा। देखिए नाव कैसे बनाते हैं। देखिए यह हमारा हो गया नाव, ठीक है। यह हमारा हो गया जल। देख ली नाव कैसे बनता है। तो यह आपका है नाव। अब इस नाव को हमको नदी में चलाना है ना, या कोई भी पोखर पे चलाना है। तो अगर नदी में चलाना आप जाइएगा, जब भी आप नदी में चलाइएगा तो इसमें आपको 2 टर्म समझ में आएगा। पहला टर्म कि आप देखते हो कि नदी की पानी जिस तरफ से आता है और उसी दिशा में अगर जिस दिशा से पानी आ रहा है ना, मतलब कहने का मतलब है कि अगर पानी इधर से आ रहा है और नाव को भी अगर इधर लेके जाएंगे तो समय कम लगेगा, है ना। लेकिन अगर पानी इधर से आया और आप नाव इधर से लेके जाइएगा तो समय ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा? तो बोलिए कि समय जो है ज़्यादा लगेगा, क्योंकि कठिनाई की ओर जा रहा है। कहने का मतलब है कि आप तो जा रहे हैं इधर से तो सुख में जा रहे हैं, सुख में जा रहे हैं कि नहीं? और अगर इधर से पानी आ रही है और इधर से आप जा रहे हैं तो दुख में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? तो जब दुख में जाइएगा तो समय ज़्यादा लगेगा और सुख में जाइएगा तो समय कम लगेगा, है ना। जब सुख में जाइएगा तो इस चीज़ को बोला गया है अनुप्रवाह। क्या बोला गया? अनुप्रवाह, या इसको बोल सकते हैं अनुकूल। क्या बोल सकते हैं? अनुप्रवाह या अनुकूल। क्लियर हो गया? पहला का नाम क्या है? अनुप्रवाह। तो अनुप्रवाह का डिफिनेशन होता है कि जिस दिशा में आपका पानी जा रहा है उसी दिशा से आपका नाव भी चलना चाहिए या आदमी चलेगा, है ना। मतलब जो भी चलेगा, जो अगर मान लीजिए कोई वस्तु को दहलाना हो, अगर पानी इस दिशा में जा रहा है और आप भी इस दिशा में जा रहे हैं तो इसको बोलेंगे अनुकूल। हो गया। प्रतिकूल का मतलब होता है कि अगर पानी इस दिशा से जा रहा है और व्यक्ति इस दिशा से आ रहा है, दिया होगा मेरा प्रतिकूल, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो चीज अगर सुख में जाएगा तो उसका नाम पड़ेगा क्या? अनुकूल। अनुकूल, है ना। मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक। एक या इसी का दूसरा नाम होता है अनुकूल। हो गया। इसके बाद होता है प्रतिकूल।
प्रति, इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। ठीक है, इसको बोलेंगे अनुप्रवाह। दूसरा नाम क्या होता है इसका? अनुप्रवाह। इस चीज कंसेप्ट को समझ लीजिए, क्योंकि आपको दूसरा फिर वीडियो देखने का मजा नहीं आएगा। अगर इस चीज को अगर आप एक बार समझ गए तो आप दूसरा कोई भी वीडियो नहीं देखिएगा। हम सिंपली इस वीडियो से, और मेरा वादा है आपसे कि आपको इसमें कलम और कॉपी का यूज नहीं करना पड़ेगा, यह बात अब गारंटी है मेरा। लेकिन पहले जिस कंसेप्ट को अगर आपको हम सिखा रहे हैं उस कंसेप्ट को आप एक बार आप सीख जाइए, इसके बाद आपको देखिएगा कि कितना मजा आएगा बनाने में चैप्टर को। देखिए, इसको अनुप्रवाह बोलते हैं और प्रतिकूल को बोलते हैं ऊर्ध्व प्रवाह। ऊर्ध्व प्रवाह हो गया। एक को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, दूसरा को बोलते हैं अप स्ट्रीम, है ना। स्ट्रीम का मतलब होता है धारा। एक को बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, एक को बोलेंगे अप स्ट्रीम। अब इस कंसेप्ट को हमको समझना है कि अगर कोई भी नारा, कोई भी अगर नाव या कोई भी व्यक्ति, कोई भी नाव या कोई भी व्यक्ति, याद रखिएगा, मान लीजिए कि अगर आप अनुकूल कहने का मतलब है अनुकूल। अनुकूल में क्या होता है कि अनुकूल दो चीज से मिलकर बना है ना। पहला नाव या कोई भी वस्तु या कोई भी आदमी, और साथ में इसके साथ आपको मिल जाएगा धारा, है ना। तो अनुकूल में क्या होता है कि नाव और धारा मिलने से क्या बनता है? अनुकूल। अनुकूल का डेफिनेशन क्या हो गया कि जिस दिशा से नाव जा रहा है और पानी जा रहा है, सेम एक ही दिशा से जा रहा है, तो उसको बोलेंगे अनुकूल। और प्रतिकूल क्या होगा? तो प्रतिकूल के लिए ध्यान दीजिएगा, प्रतिकूल का जैसी बात होगा तो इस चीज को समझ जाइए, नाव माइनस धारा, नाव माइनस धारा। अब देखिए, अनुकूल का मतलब होता है सुख में। अनुकूल का मतलब क्या होगा? असुख में। आप सुख कब रहिएगा? जब आपके पास धन दौलत रहेगा। और धन का मतलब क्या? प्लस। धन का मतलब प्लस। तो जब आपको प्लस मिल जाएगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यह बात चल रहा है अनुकूल का। मतलब अनुकूल अकेला नहीं है, इसमें नाव भी है और धारा भी है। इस कंसेप्ट को समझिए, अनुकूल अकेला नहीं। जैसे ही अनुकूल बोल दिया या धारा की दिशा में बोल दिया तो समझ जाना है कि उसमें नाव भी है और साथ में धारा भी है, या व्यक्ति है साथ में धारा है। जैसे ही बोलेगा कि यह धारा की दिशा में जा रहा है तो अनुकूल, और जैसे ही बोलेगा यह धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है तो इसमें भी दो वो है, नाव है और धारा है, लेकिन इसमें माइनस होगा और अनुकूल में प्लस होगा। मतलब सुख में जाएगा तो प्लस और दुख में जाएगा तो माइनस। यह आपको अनुकूल और प्रतिकूल निकालने का तरीका हो गया, है ना। अब देखिए, यहाँ से आपको ध्यान से समझिएगा, इस चीज में आपको क्या करना है। जैसे सपोज कीजिए क्वेश्चन है आपके पास, यह क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कहा गया कि नाव की चाल आपको दे दिया गया है। कराई किसी नदी में नाव 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाता है, ठीक। नाव और धारा का स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का जो स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्लियर। तो नाव 10 किलोमीटर, धारा 5 किलोमीटर। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि अनुकूल बताइए, तो आप अनुकूल क्यों लिखेंगे भाई? क्योंकि अनुकूल का मतलब होता है प्लस, याद रखिएगा। अनुकूल का मतलब प्लस और प्रतिकूल का मतलब माइनस, है ना। तो जैसे अनुकूल बोल देगा या धारा की दिशा में स्पीड बताइए, धारा की दिशा में, तो समझ जाएंगे क्या निकालना है? प्लस निकालना है। तो प्लस निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना, सिंपली दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया। इसी में अगर माइनस निकालना हो तो क्या करते हैं? घटा देते हैं, मेरा आंसर। यह आपका नाव और धारा दिया हुआ रहेगा, तो आपको अनुकूल कैसे निकालना है, प्रतिकूल कैसे निकालना है, ये कंसेप्ट को समझ लो। इस कंसेप्ट को अगर आप लोग समझ लेंगे तो समझ जाइए कि फिर बनाना बहुत आसान हो जाएगा। समझ में आ गया? तो प्लस लिखेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि इसमें नाव भी होगा और धारा भी होगा, लेकिन प्लस में होगा। अगर प्रतिकूल बोलेंगे या विपरीत दिशा में बोल देंगे फिर भी समझेंगे इसमें नाव और धारा भी है, लेकिन यह माइनस में है। कैसी में है? माइनस में है।
ठीक। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको अनुकूल दे दिया रहेगा और प्रतिकूल भी दे दिया रहेगा, तब आपसे पूछा जाए कि बताइए नाव और धारा कैसे निकालना है। नाव और धारा, नाव का स्पीड और धारा का स्पीड आपको बताना है ना। देखिए अब बात कर रहे हैं नाव का, तो नाव कैसे निकालेंगे, ये सिंपल सा ध्यान दीजिएगा। नाव में होगा अनुकूल भी आएगा, क्या आएगा, अनुकूल प्लस प्रतिकूल, इसमें 2 से भाग लगाना है, हो गया, यह आपका नाव निकालना है। तो अब इतना बड़ा तो आप एग्जाम में लिखिएगा नहीं, है ना। तो सिंपली आप जब भी कहेगा कि नाव का स्पीड बताइए, तो नाव का स्पीड बताने के लिए करेंगे क्या कि नाव के लिए अनुकूल के लिए भी बताया है कि इसमें लिखना है प्लस, या प्लस हमेशा रहेगा क्योंकि नाव निकालेंगे तो ये प्लस रहेगा, और प्रतिकूल के लिए माइनस। ये नहीं समझ लेना कि माइनस प्लस, है ना, ये समझना है कि यहाँ जो माइनस ये प्रतिकूल को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ जो है यह अनुकूल को इंडिकेट कर रहा है। हो गया। अब बटा में 2, इतना बड़ा नहीं लिखना है। और जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो कुछ भी नहीं देखना है, देख लेना है कि अनुकूल है प्रतिकूल है, जब नाव निकालना है जोड़ के दूसरे भाग, जब प्रतिकूल निकालना है नाव है माइनस धारा कर देंगे, नाव प्लस करेंगे माइनस प्रतिकूल कर देंगे, बटा में 2 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। जब इसमें आपको धारा का बात होगा निकालने के लिए, धारा, तो धारा निकालना है तो प्लस लिख देंगे, इस प्लस के जगह सिर्फ माइनस लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे फिर प्लस फिर माइनस, ये प्रतिकूल माइनस और बटा में 2, ये आपका फॉर्मूला। ये आपका नाव निकालेंगे और यह निकालना है आपका धारा निकालना। समझ में आ गया नाव कैसे निकालते हैं और धारा कैसे निकालते हैं। जब नाव निकालना हो तो अनुकूल प्रतिकूल को जोड़ के दूसरे भाग, जब धारा निकालना हो तो अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटा 2 करके आंसर हो जाएगा आपका, बस सिंपल। अब इस चीज को तो समझ में आ गया होगा, इस चीज में इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। नाव बनाना सीखिएगा, नाव कैसे बनाते हैं। आपको अनुकूल निकालना है तो अनुकूल जैसे ही बोलेंगे तो समझ जाएंगे उसमें प्लस और माइनस होगा, जैसे ही प्रतिकूल बोल जाएगा तो समझ जाएंगे कि माइनस और प्रतिकूल, जैसे ही बोल देगा तो समझ जाएंगे इसमें नाव भी है और धारा भी है, लेकिन यह माइनस में है, अनुकूल में प्लस में है। नाव निकालना होगा तो अनुकूल प्रतिकूल को जोड़ के दूसरे भाग, और धारा निकालना तो अनुकूल माइनस प्रतिकूल करके दूसरे भाग करना, तो ये आपका निकल जाएगा क्या, ये आपका निकल जाएगा धारा। क्लियर हो गया। इसके बाद आप पे आते हैं